अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप देख रहे यूट्यूब। आज जो आपके लिए वीडियो लेके आया तो दोस्तों, इसमें हम जैसा कि मौसम काफ़ी गर्म हो चुका है, लाहौर का जैसा कि टेम्परेचर आपने देखा कि 35 से बढ़ चुका है, 35 से 40 के करीब रह रहा है। तो कुछ ही दिनों में 40 प्लस भी हो सकता है। तो जैसा कि एसियों की ज़रूरत पड़ रही है चलाने की, तो इसमें आपने कुछ प्रॉब्लम आती है। जैसे ही सीज़न आउट के बाद आप एसियों को चलाते हैं तो उनमें कुछ प्रॉब्लम आती है। आप उनको अगर चेकआउट कर लें तो वो उससे आपको चलाने में आसानी होगी, पूरा सीज़न भी आपका अच्छा गुजरेगा। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रहे हैं जो देखी गई हैं और की हमने उनका सलूशन किया। तो सबसे पहले आप उनको नोट कर लें, उससे यह कि आपको प्रॉब्लम में आसानी होगी। जैसे ही आप एसी को ऑन करेंगे और आपको अच्छी एक कंडीशन मिलेगी और आपका वक्त भी बचेगा और पैसे भी, दोनों चीज़ें बचेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आपने नंबर 1 पे नोट करनी है चीज़, उस सबसे पहले आपने उसकी पावर का, बिजली का कनेक्शन देखना है कि वोल्टेज ठीक है, वायर ठीक है। वायर की गेज जो है ना वो मतलूबा है, 1 टन का तो उसके हिसाब से है, 1.5 टन का है तो उसके हिसाब से है, 2 टन का तो उसके हिसाब से है। अगर इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर है उसके लिए आप उसी मतलूबा वायर को आप इस्तेमाल करें। और वोल्टेज का भी ध्यान रखें, कोशिश करें कि अगर आप के पास डीपी बॉक्स में मीटर अच्छे वाला लगा लें, उससे आपको वोल्टेज की कंडीशन का पता चलता रहता है कि वोल्टेज कितने अप डाउन हो रहे हैं। उससे भी आपको सेफ रहेगा, आप ऐसे एसी को ऑन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपने बिजली की चीज़ों को उनको चेकअप करना है कि वायर, पावर प्लग, ये चीज़ें ठीक है। इसी तरह ब्रेकर ठीक है। एसी का जो सेपरेट अगर लगा हुआ है तो सेपरेट को आप उसको लाजमी तौर पे चेक करें कि उसकी वोल्टेज कंडीशन ठीक है, पावर प्लग ठीक है, शू ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं कि आपने उसके यूनिट को ये देखना है कि उसको सर्विस की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर नॉर्मल सर्विस की ज़रूरत है तो नॉर्मल सर्विस करवा लें, अगर जनरल सर्विस की ज़रूरत है तो जनरल सर्विस लाजमी तौर पर करवाएँ, फिर आप नॉर्मल सर्विस उसको ना कराएँ। तो दोस्तों, सर्विस में आपने इनडोर और आउटडोर को अच्छे तरीके से बिल्कुल साफ़ करना है। जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो उसी हिसाब से आपने उसको सर्विस करना है। टेम्परेली सर्विस करेंगे तो उससे ये कि दोबारा से कंडेंसर चौक हो जाएगा और आपका एसी जो अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे पाएगा। और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं कि आपने इनके दोनों फ़ैन जो हैं उनको लाजमी तौर पर चेक करें। ख़ास तौर पे जो इंडोर का फ़ैन है उसको भी चेक करें और आउटडोर के फ़ैन का कैपेसिटर लाजमी तौर पे चेक करें। अगर कैपेसिटर टैप है तो उसकी जो ना कैपेसिटी सही होनी चाहिए और दूसरा कि उसकी स्पीड सही होनी चाहिए ताकि आउटडोर की परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। इसी तरह इंडोर की परफॉर्मेंस भी, जो ब्लोअर होता है उसको आपने अच्छे तरीके से साफ़ करवाना है। अगर वो उतार के साफ़ करवाने वाला है तो उसको उतार के लाजमी तौर पे साफ़ कराएं ताकि उसमें जो ना आपको आसानी हो, उसकी जो एयर थ्रो बेहतरीन हो। तो इसी तरह जो है ना कि दोनों ब्लोअर जो ना ठीक होने चाहिए। हाँ, तो दोस्तों, ब्लोअर और फैन दोनों चीज़ें ठीक होनी चाहिए, इंडोर और आउटडोर की। इसके बाद आ जाते हैं कि गैस का प्रेशर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। जो रिक्वायरमेंट है, जो भी गैस है, R410 है, 22 नंबर है या इसके अलावा कोई गैस है, तो उसका जो ना मतलूबा प्रेशर, रिटर्न प्रेशर बिल्कुल ठीक होना चाहिए ताकि आपका कंप्रेसर बिल्कुल ठीक लोड पे चल सके। ये ना हो कि कम गैस पे चलाएं, उससे ये होता है कि कंप्रेसर हीट अप होता है, दूसरा आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। तो जब कूलिंग पूरी नहीं होगी, कंप्रेसर ज़्यादा देर तक चलता रहेगा तो उस वजह से भी आपका वो बिजली का खर्च बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप अच्छे टेक्नीशियन से एक दफ़ा गैस लाजमी तौर पे चेक कर लें। थोड़ी बहुत ये कम है तो उसको पूरा करके आप उसको लीकेज है तो लीकेज को ख़त्म कराएं। और तो इसके बाद आ जाते हैं ये 4 पॉइंट, मेजर पॉइंट बताए गए। उसके बाद एडिशनल पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं, छोटे छोटे चीज़ों में होते हैं। ये मेजर तो लाजमी तौर पे आप करें और इससे ये है कि आपका सीज़न बेहतरीन गुजरेगा। आपको एसी अच्छे तरीके से आप उसकी कूलिंग को एंजॉय कर सकेंगे। और उसके बाद छोटे छोटे स्टेप आ जाते हैं कि वीकली आप उसको सर्विस करें। वीकली 15 दिनों के बाद जो है ना लाजमी तौर पे आप उनके फ़िल्टरों को सर्विस कर लें। और अगर महीने 2 महीने बाद की ज़रूरत पड़ती है तो आप आउटडोर को भी लाजमी तौर पर सर्विस करवाएं। उससे ये है कि जैसे गर्मी बढ़ती है तो फिर ट्रिपिंग आनी शुरू हो जाती है और कंडेंसर अच्छे तरीके से नहीं काम कर पाता। तो इसी तरह अगर लोकेशन की ज़रूरत है, लोकेशन सही नहीं है, आउटडोर की धूप में है, तो उसके लिए भी आप प्रॉपर
अरेंजमेंट करें, उससे भी ये है कि आपको आसानी होगी, आपकी कूलिंग अच्छी रहेगी, एसी की कंडीशन अच्छी रहेगी। तो दोस्तों ये चंद बातें थी शॉर्टली, तो जो मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो में बताई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और इससे आपको फ़ायदा हो तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ अपने लाजमी तौर पर शेयर करें। मिलेंगे दोस्तों इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।